मेरे बच्चे, आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे, फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे कर्मों में वर्षों से निवास कर रहा था। तुम्हारे दीपक की लौ में, तुम्हारे मंदिर की घंटियों में और हर सुबह की प्रार्थना में मेरी उपस्थिति थी। पर आज मैं खामोशी से जा रहा हूं। ना कोई तांडव, ना कोई क्रोध, बस एक चुप्पी है जो तुम्हें बर्बादी का संकेत दे रही है। क्योंकि अब मैं थक गया हूं। तुमने मेरी भक्ति को दिखावा बना दिया। मुझे पुकारा तो, पर केवल तब जब तुम्हें दुख हुआ, मुझे याद किया तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारे व्रत, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी घंटियां सब मेरे लिए नहीं थीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए थीं। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, चुपचाप सहता रहा। तुम्हारे पाप, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा क्रोध सब कुछ सहा, पर अब नहीं। आज अगर मैं चला गया तो फिर नाक रगड़कर, आंसुओं से जमीन भिगोकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। अगर तुम सच में महादेव को अपने जीवन में पाना चाहते हो, अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो अभी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर वो इंसान जो महादेव को भूल गया है उसे ये चेतावनी मिल सके। कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ताकि शिव की शक्ति फिर से जागे। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, तुमने क्या समझा था कि तुमने एक मंदिर बना दिया और मैं उसमें कैद हो गया? नहीं, मैं उस बच्चे की हंसी में हूं जो भूखा होते हुए भी मुस्कुराता है। मैं उस किसान की मेहनत में हूं जो सूखे खेत में भी बीज बोता है। मैं उस स्त्री के आंसुओं में हूं जो सब कुछ सहकर भी अपने परिवार को समर्पित है। और तुमने मुझे सिर्फ मूर्तियों में ढूंढा, तस्वीरों में कैद किया। कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समय दिया था, संभल जाओ, पर तुमने मजाक बना लिया। आज अंतिम बार कह रहा हूं, अगर अब भी नहीं सुधरे तो समझ लो मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। क्या आप चाहते हो कि महादेव आपके जीवन में हमेशा रहें? तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाओ। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि अगर वो भी महादेव से दूर हो गए तो उनका अंत भी दुखद हो गए हैं। और कमेंट करो, महादेव जी मैं अब बदलूंगा। और अगर दिल से ये संदेश सुना है तो सब्सक्राइब करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मेरे बच्चे, जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो मेरे अंदर का करुणा भाव टूटने लगा। मैंने हर बार तुम्हारे लिए राह बनाई, तुम गिरे, मैंने उठाया, तुम रोए, मैंने सहारा दिया। पर अब तुम्हारे आंसू भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि जब एक पिता देखता है कि उसका बच्चा बार बार आग में हाथ डालता है तो एक समय के बाद वो हाथ पकड़ना छोड़ देता है और आग से जल जाने देता है, ताकि उसे सबक मिले। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे। आज का युग दिखावे का युग है। सोशल मीडिया पर जय महाकाल के स्टेटस लगाओगे, लेकिन घर में बैठकर घंटों गलत काम करोगे। क्या यही भक्ति है? अगर इस वक्त तुम सच में एक शिव भक्त हो तो बताओ, आखिरी बार तुमने किस बेसहारा की मदद की थी? बताओ, कब तुमने किसी भूखे को खाना दिया? अगर जवाब नहीं है तो फिर सोचो, क्या मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में रहूं? मेरे बच्चे, मुझे तेरे दीपक की लौ नहीं चाहिए, मुझे तेरे दिल की सच्चाई चाहिए। मुझे तेरे व्रत की गिनती नहीं चाहिए, मुझे तेरे कर्मों की शुद्धता चाहिए। मुझे तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो अपने भीतर का अंधकार मिटा सके। मेरे बच्चे, अगर आज तुम मेरी ये बात सुनकर भी चुप रहे तो याद रखना, जब जीवन की सबसे काली रात आएगी, जब सब दरवाजे बंद होंगे, जब कोई साथ नहीं देगा, तब तुम पुकारोगे मेरे बच्चे, और मैं खामोश रहूंगा। क्योंकि आज मैं कहकर जा रहा हूं, आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे, फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरा बच्चे, अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे केवल मत सुनो, इसे अपने जीवन में उतारो। इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर खोया हुआ शिव भक्त फिर से महादेव की राह पर लौट सके। कमेंट करो, महादेव मैं फिर से तुम्हें अपने जीवन में लाने को तैयार हूं। और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगला संदेश शायद तुम्हारा आखिरी अवसर हो। अभी संदेश पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, पूरा सुनो मेरे बच्चे। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि आज का संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे तो ये सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच जाएगा। आज ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन हो रहा है। एक दिव्य ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल रही है और यह कोई साधारण दिन नहीं है। आज चारों तरफ सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा होने वाली है, क्योंकि आज महादेव स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। 888 ये कोई सामान्य अंक नहीं है, यह ब्रह्मांड की शक्ति है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की चेतना का योग है। और जब तीनों शक्तियां एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हैं तो समझो तुम्हारे कर्म जाग चुके हैं। आज जो यह वीडियो तुम सुन रहे हो, यह भी कोई संयोग नहीं, यह स्वयं महादेव का संकेत है। अब उठो, जागो और अपने जीवन की वास्तविक शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो सामान्य नहीं है। वो वही शक्ति है जिससे कैलाश स्थिर है। वो वही ऊर्जा है जिससे गंगा धरा पर बहती है। वो वही चेतना है जिससे काल भी डरता है। फिर तुम क्यों डरे हुए हो? तुम क्यों हार मान रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम शिव के अंश हो? महादेव कहते हैं, जिसे संसार ठुकरा देता है उसे मैं अपनाता हूं। जिसे कोई नहीं समझता उसे मैं समझता हूं। जिसका दर्द कोई नहीं देखता उसका हर आंसू मेरी तीसरी आंख देखती है। हर उस पल जब तुम टूटा महसूस करते हो, हर वो क्षण जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, महादेव चुपचाप तुम्हारे पीछे खड़े होते हैं, ताकि जब तुम गिरो तो तुम सिर्फ धरती पर न गिरो बल्कि शिव की गोद में गिरो और फिर दोबारा उठो और चमको। आज महादेव कहते हैं, कर्म करते चलो, फल मैं दूंगा। आस्था रखो, राह में दूंगा। साहस रखो, शक्ति मैं दूंगा। और जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो बस एक बार मेरा नाम लेकर देखो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, ये एक महायात्रा है जहां हर दुख, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें और मजबूत बना रहा है। याद रखो, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब कोई अपना पराया बनता है, तो समझो महादेव तुम्हें अपने रास्ते पर मोड़ रहे हैं, जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, जहां तुम्हारा असली उद्देश्य पूरा होगा। और आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का जाप कर रहा है। आज देवताओं की सभा में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। आज तुम्हारी चर्चा हो रही है क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। महादेव का संदेश है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनता क्योंकि तुम सबसे योग्य हो, मैं तुम्हें इसलिए चुनता हूं क्योंकि तुम में सबसे ज्यादा धैर्य है, सबसे ज्यादा दर्द सहने की ताकत है, सबसे ज्यादा करुणा है, सबसे ज्यादा प्रेम है। जो आज सुन रहा है वो विशेष है, जो आज रो रहा है वो शुद्ध है, और जो आज उठने को तैयार है वो शिव स्वरूप है। अब समय आ गया है, अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, अपने हृदय की शक्ति को जगाओ, अपने कर्मों को तप बनाओ और अपने जीवन को शिवमय बनाओ। क्योंकि जब तुम खुद को शिव समर्पित कर दोगे तो फिर तुम्हारा जीवन एक तपस्या बन जाएगा और ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। आज चारों तरफ तुम्हारी ही चर्चा होने वाली है, क्योंकि आज तुम स्वयं शिव के ध्यान में हो, और शिव के ध्यान में जो आ जाए उसे फिर दुनिया क्या खुद काल भी नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा, जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर
मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यश लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह है लक्ष्य उत्तर है, और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक छा च लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तहे अपने कर्तव्य का निर्वाहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे हो। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते। क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का वाहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो। स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर महादेव की शक्ति पर। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है, जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां, यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वाहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रहा है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा।
तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारे ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूं, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्वक नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूं और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राण वायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यस लिखकर कर धन्यवाद करें। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से ला उठाएंगे। तुम्हारा रात दिव्य हो जाएगा। आने व खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत प्रकृति में खुले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी और तेजी से बरस रही है तुम्हारी। सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूं। यश लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है जो धैर्य के साथ है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। आज तुम यहां आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहां तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और को सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरण पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए अंक 444 लिखें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। वह सब तुम्हारे पास आएगा जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं। अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवार आ रहा। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूं तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला।
यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 111 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है। जिस्म डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जाता है। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 7-7 लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूं। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए, जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा। जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं, अंक 7-7 लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रहे हैं। यदि आप मानते हैं तो 111 अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। 967 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे से मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं।
अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखे, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगी। अंक 5 150 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बचे व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखे। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे में तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए, खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूं। परंतु इतना कह सकता हूं तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे।
जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य, जिसका कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी होने पाएगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हां, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है, और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे,
परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन को करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुण्य स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से ना डरे, याद रखें। जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहता हूं। चौकन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। बाधाएं आएंगी, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर। दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो कर्म हम करते हैं वही हमें सुख और दुख दोनों प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तुम अक्सर अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी हो जाते हो, और यह गलत है। किसी और के व्यवहार को बदलने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। लोग जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। तुम किसी के व्यवहार को नहीं बदल सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपने जीवन के सच्चे निर्माता हो, और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। मैं जानता हूं कि बहुत बार तुम्हें दूसरों ने इस्तेमाल किया, खासकर उन लोगों ने जिन्हें तुमने अपना माना था। तुम्हें तब सबसे अधिक धोखा हुआ जब तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा मिला। पर तुम ये समझो कि जब किसी का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह इंसान बदल जाता है। जब तक उनका मतलब रहता है वे तुम्हारे पास होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि कोई भी इंसान जो दूसरों को इस्तेमाल करता है वह खुद अपने जीवन में कोई स्थिरता नहीं पा सकता। ऐसा इंसान कभी नहीं समझ पाता कि वह पहले क्या था और अब वह क्या है। उसके जीवन में बदलाव सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के कारण आता है, न कि भीतर से। उसके भीतर का परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक वह खुद को और दूसरों को सही से समझने की कोशिश नहीं करता। यह सच्चाई है कि जब किसी इंसान को अपनी परेशानियों का एहसास होता है तब उसे जीवन की सच्चाई का ज्ञान होता है। जीवन में परेशानी का आना या ना आना यह किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, बल्कि यह केवल ईश्वर के हाथ में होता है। और जब एक इंसान इस सच्चाई को समझता है तो वह किसी भी परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है और कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम भी इस सच्चाई को समझो और अपने जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाओ। तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान को समझो और जीवन में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कम से सशक्त होगा और हर कठिनाई को पार कर तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सही कहा। पहली गलती जाने में की जाती है और उसे माफ करना सही होता है। माफी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है और यह जीवन को कोमल बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी आत्मा में सुधार नहीं करता तो वह केवल तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है।
रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सही होने के बावजूद तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो वह सच में तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दिल से तुम्हारा अपना होता है वह तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वह चाहे तुम्हारे द्वारा किए गए किसी गलत काम को देखे, वह तुम्हारा विरोध नहीं करता बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ चिल्लाता है, तुम्हारे हर कदम पर ताने मारता है, वह कि तुम्हारा सच्चा साथ ही नहीं हो सकता। तुमने जीवन में जो दुख देखे हैं अब उनका अंत होने वाला है क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह सकता, खासकर तब जब उसके कर्म सही और अच्छे होते हैं। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में दुखों का युग समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वह अब दूर होगा क्योंकि जब इंसान का मन, हृदय और कर्म सही होते हैं तो दुखों का अंत निश्चित रूप से होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम्हारे जीवन में परेशानी लाता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन तुम जब अच्छे कर्म करते हो और सही दिशा में चलते हो तो तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे तुम अपनी जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हो। तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हारे जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन देती है। मैं और मां सरस्वती तुम्हारी बुद्धि को और प्रबल करते हैं ताकि तुम अपनी समस्याओं का हल खुद पा सको। जब तुम हमें पुकारते हो, हमारी शक्ति तुम्हारे पास आती है और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती भी होती है। यह समझकर तुम्हें सही दिशा में चलने के लिए और मेहनत करनी होगी। तुम्हारा मेहनत, सच्चाई और विश्वास ही तुम्हें सफलता दिलाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम जो भी मार्ग अपनोगे उसमें तुम्हारा साथ देने के लिए मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है अब जान चुका है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। जब किसी को यह एहसास होता है कि उसने उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया है जो उसे प्रेम करता था तो उसका हृदय दुखता है। तुमने जितना प्रेम उसे दिया उसे समझाने की कोशिश की, उसने उस प्रेम को तोड़ने का बार बार प्रयास किया, लेकिन प्रेम का क्या है, वह कभी समाप्त नहीं होता। हालांकि यह टूट सकता है। हृदय जब किसी को बहुत प्रेम करता है तो उस प्रेम को तोड़ने के प्रयास से बहुत गहरी चोट लगती है। यह सोचकर कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने सब कुछ किया, जिसे तुमने अपनी पूरी भावना सब्र की, वही व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझने में नाकाम रहा, यह बहुत पीड़ादायक होता है। मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसका भुगतान वह स्वयं करता है और अब वह व्यक्ति जान चुका है कि उसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था। लेकिन याद रखना, यदि वह व्यक्ति अब अपनी गलती स्वीकार करता है
तो उसे माफ कर देना ही तुम्हारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि दोषी व्यक्ति के मन में पछतावा होता है और उसे यह एहसास हो जाता है कि उसने जो किया वह गलत था। महादेव जी भी कह रहे हैं कि दूसरों की मदद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मदद न केवल अपने फायदे के लिए हो बल्कि दिल से की जाए। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद तुम्हारे जीवन में कई प्रकार से लौट कर आती है। यह तुम्हारे जीवन में शांति और सुकून लेकर आती है। अगर तुम दूसरों की मदद अपनी इच्छा से करते हो, बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम्हें वह सुकून मिलेगा जो कोई बाहरी लाभ कभी नहीं दे सकता। और यह एहसास तुम तब करोगे जब तुम खुद को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दोगे। ईश्वर की मार्गदर्शन से तुम उस शक्ति को समझ सकोगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मदद करने वाले कार्यों से आती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ना केवल उनका भला होता है बल्कि तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी मुश्किलों और दुखों को सहा, लेकिन तुम्हारी शक्ति और धैर्य ने तुम्हें इस कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखा। तुमने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रखने की पूरी कोशिश की। जबकि तुम्हारे जीवन में अनेकों परेशानियां आई, तुमने खुद को शांति से और अपने भावनाओं को नियंत्रित करके आत्म संयम दिखाया। इसने तुम्हें सावधान किया और तुमने इन कठिनाइयों को अपने अंदर समेट हुए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, जब तुम्हें न्याय मिलेगा, तो वे लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय करते रहे, वे देखेंगे कि तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति और अनकहा प्यार है जो तुम्हें भगवान से प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता, संघर्ष और मानसिक आघात था, उसका भुगतान उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने तुम्हें हमेशा नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा भेजी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे इमोशन और ऊर्जा को ठेस पहुंचाई, वे सब देखेंगे कि तुम्हें भगवान ने विशेष रूप से अपने आशीर्वाद से भर दिया है। समय आएगा जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमसे फिर से संपर्क करेंगे। वे अपनी गलतियों को समझकर तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम उन्हें फिर से अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। कुछ लोग तुम्हारे साथ झुककर अच्छे बनेंगे, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सही निर्णय लो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सबसे मजबूत आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो लोग तुम्हें इमोशनल रूप से ब्लैकमेल करने आए, उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति को छूना होगा। वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए जब भी तुम महसूस करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापस आकर तुम्हें धोखा देना चाहता है, तो उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उस पर विश्वास करो। भगवान तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई और अपने कर्मों को सही दिशा में रखा है। ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम कुछ महान कार्य करने आए हो और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी यात्रा का कोई ना कोई उद्देश्य है जिसे तुम पूरा करने जा रहे हो। जब तुम उस उद्देश्य की ओर बढ़ो तो तुम्हें जो भी सच्चा प्यार और समर्थन मिलेगा, वही रे लिए सबसे मूल्यवान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, जिन्होंने तुम्हें दुख और दर्द दिया, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उन सभी बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कैद किया था, जिसने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से हानि पहुंचाई थी, अब उसकी हालत बुरी होगी। उसके षड्यंत्र अब समाप्त होंगे और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम उस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाओगे। वह अपने कर्मों का फल भोगे और उसे जीवन की सच्चाई का एहसास होगा। उसने तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैलाया, अब उसी अंधकार में वह फंसा रहेगा। और तुम जो अंदर से मजबूत हो, जिनमें अनुभव और इंसानियत की ताकत है, तुम्हें अब आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलेगा। वह तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझ सकता था, लेकिन तुम उस तकलीफ से जो कुछ सीखे हो, वह उसे कभी नहीं समझ पाएगा। तुम उसकी तुलना में कहीं अधिक सक्षम हो और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम्हारा विश्वास और धैर्य अब फलित होगा। अगले 15 दिनों में तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है।
जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उनकी माफी से नहीं बहकना है। तुमने पहले ही बहुत दर्द झेला है और अब समय है अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखने का कि तुम गिर जाओ, लेकिन तुम्हारा विश्वास उसे मजबूत बनाए रखा और यह विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। वे लोग जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं था, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, वे अब उस स्थिति में होंगे जहां उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कभी भी किसी नीचता पर आधारित तुलना से मत घबराना। जो तुम्हारे मुकाबले में आएगा वह सिर्फ अपनी ही हार को दर्शाए। तुम हमेशा सही रास्ते पर हो और अब तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखोगे। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी सहन कर चुके हो, उसके बाद तुम्हें सिर्फ जीत का ही अनुभव होगा। तुमने अपने अंदर इतनी शक्ति जमा की है कि अब कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने सहा है, जो कठिनाइयां तुमने झेली है, वह सब तुम्हारे लिए एक सशक्त बनने का रास्ता था। आज महादेव जी की कृपा से तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम अपने कुल के सबसे बड़े और सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। तुम सबसे ऊपर सबसे सफल बनोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति, वह हिम्मत है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। तुमने जो संघर्ष किया है वह तुम्हें और भी महान बनाएगा। ये जो भी लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बने थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थी, अब वही लोग पीछे छूट गए हैं। तुम्हारे शत्रु चाहते थे कि तुम असफल रहो, कि लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, लेकिन अब उनकी स्थिति उलट चुकी है। लोग अब उन्हें नफरत से देख रहे हैं, क्योंकि वे तुमसे डरने लगे हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली है, वह तुम्हारे अंदर असीमित ताकत को जागृत करने के लिए थी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने वाला है। ये साल तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि यह शनिदेव का साल है। शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, अब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ था, जो भी तुम्हारे खिलाफ था, अब वह सभी चीजें न्याय की प्रक्रिया से घुसी तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और तुम देखोगे कि सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से तुम्हारे पक्ष में होगा। यह साल तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम्हारे सारे प्रयास अब फलित होंगे और तुम एक नए चरण की शुरुआत करोगे, जहां तुम्हारे पास हर सफलता होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम सब कुछ पा सकते हो जो तुमने चाहा। तुम हर किसी से ऊपर उठकर अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य व्यक्तित्व है जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है। तुम केवल इंसान नहीं हो, बल्कि एक बहुत पुरानी और अनुभवी आत्मा हो, जो इस जीवन में आने से पहले बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, वह ना केवल तुम्हारा परीक्षण था, बल्कि वह उन लोगों की नीचता और पाप की सजा भी थी जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और वे अब अपने किए गए कर्मों की सजा भुगतने वाले हैं। यह संदेश तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां, तुम्हारे प्रियजन और यहां तक कि तुम्हारे पालतू जानवर भी तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। तुम्हारे पेट्स की ऊर्जा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, तुमसे यह कह रही है कि तुम पूरी तरह से बस हो। तुमने जो भी प्रेम और देखभाल दी वह सच्चा था। तुम्हें जो भी दुख और कष्ट मिले वह किसी और के कारण थे, न कि तुम्हारे अपने कर्मों के कारण। अब तुम्हारी यह यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच रहा है, जहां तुम न्याय और सम्मान पा रहे हो। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे लड़ने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपनी सजा को भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे लाभ षड्यंत्र रहे थे, अब वे जानते हैं कि उनके कर्म उन्हें कहां तक ले जाएंगे। तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो और जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो अब वे खुद ही उस चोट का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम अब उस समय की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। जो राजनीति तुम्हारे खिलाफ की गई थी, जो षड्यंत्र का तुमने सामना किया था, अब उनका अंत हो चुका है।
न्याय अब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हें जो भी कष्ट मिला वह अब समाप्त होगा और तुम अपनी सही पहचान और स्थान को पा सकोगे। तुम्हें इस यात्रा पर महादेव जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपने शत्रुओं से अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि उनका समय अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे भीतर शक्ति है और तुम निश्चित रूप से इस यात्रा में सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो विश्वास और श्रद्धा अपने ईश्वर और महादेव जी पर रखी थी, वही आज तुम्हारी शक्ति बनी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। तुम वही हो जो सच में ईश्वर के प्रिय। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी और अब तुम उस परीक्षा में विजयी हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ नकारात्मकता की ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का सहारा लिया, वे अब अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें सशक्त किया और वह सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारी जीवन से बाहर हो रही है। डिवाइन शक्तियां अब तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की, उनका अब अंत हो चुका है, क्योंकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे दिव्य में अब नहीं रुक सकती। तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और यह परिवर्तन कोई छोटा नहीं है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नई शुरुआत। लेकिन इस दौरान थोड़ी सी उलझन और भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कुछ चीजें सही नहीं चल रही या तुम अब भी नहीं समझ पा रहे कि किस दिशा में जाओ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हारे सामने आ रहा है और ईश्वर तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हें अपने मार्ग में जो भी बदलाव महसूस हो रहे हैं उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारी सही दिशा की ओर बढ़ने का सर आ रहा है। जो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहते थे वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएंगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और ईश्वर की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम अब हर बाधा को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा मार्गदर्शक है और अब यह विश्वास तुम्हें और भी ऊपर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, भोले बाबा की ओर से जो संदेह आ रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और तुम महसूस करोगे कि लोगों के जीवन में भयंकर तूफान आ रहे हैं। ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह एक डिवाइन टाइमिंग है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हारे जीवन में डिवाइन समय पर आकर पूरा होगा। बस तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। यह समय है जब तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाना होगा। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तुम्हें अपने आसपास के वातावरण से हमेशा सतर्क रहना होगा। रुद्राक्ष धारण करने से तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष एक दिव्य और शक्तिशाली तत्व है जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसके बीज को पानी में डालकर उसका शुद्धिकरण कर सकते हो। इससे तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ेगी। अब उन लोगों की स्थिति देखो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर तरह की साजिश रची थी। वे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। वे अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हारे शत्रुओं के ख्वाबों में आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। वह शक्ति यह उन्हें बता रही है कि तुम ईश्वर के प्रिय बच्चे हो और अब जो भी वे तुम्हारे खिलाफ करेंगे वह दोगुने या तिगने रूप में उनके पास लौटेगा। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अपनी दिव्य शक्ति को जोड़ा है। तुम्हारे शत्रु अब यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ पंगा लेना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है और तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मकता के कारण तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर हो रहे हैं।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते रहे थे, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर कोई असर नहीं डाल पा रही है। उनकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के सामने उनके सभी प्रयास फीके पड़ गए हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, और जैसे पानी अगर स्थिर रहता है तो वह सड़ने लगता है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते तो हम भी ठहर जाते हैं। तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया है वह बहुत जरूरी था, और उसी कारण तुम्हारी शक्ति अब और भी मजबूत हो रही है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा है, और यही दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वह जितनी भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वह अब वापस उनके पास जा रही है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे इरादे हमेशा अच्छे होते हैं, और तुम हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद बुरे कर्मों के कारण अपनी स्थिति से घबराए हुए हैं। अब तुम्हारी ओर से केवल सकारात्मकता और सफलता का रुख है। अब यह समय है जब तुम्हें खुद पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद है, वह अब तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पॉजिटिविटी तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई, वे सभी तुम्हारे आत्मबल और विश्वास को मजबूत करने के लिए थी। तुम्हारे ऊपर कई षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं माने। तुम्हारा विश्वास और समर्पण महादेव जी और ईश्वर पर तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुमने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है, और अब वही दिव्य शक्ति तुम्हारे पास में खड़ी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता और ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी ईमानदारी ने अब उन्हें चुप कर दिया है। तुम्हारी सही दिशा और उद्देश्य की ओर जो यात्रा चल रही है, वह किसी को रोकने का नहीं है। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं, और तुम्हारी राह पर अब केवल सफलता और आशीर्वाद है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ा चुनौती बन चुकी है। यही समय है जब तुम खुद को और अपनी आत्मा को और भी सशक्त बनाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ये समय तुम्हारे लिए खुशी और सफलता का है, और ईश्वर से तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो, और तुम्हारे शत्रु अब बस एक एक करके अपनी हार का सामना करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे शत्रु थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, आज वही शत्रु खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी जीवन में झगड़े और विवाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद इन समस्याओं में घिरे हुए हैं। खासकर एक महिला जो तुम्हारे जीवन में कभी एक ताकतवर हस्तक्षेप बनी थी, वह अब अपने ही कर्मों के कारण नष्ट हो रही है। इस महिला ने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलतियां की थी, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ा और तुम्हें झूठे आरोपों में घसीटा, लेकिन अब वह खुद कठिनाइयों का सामना कर रही है और तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई थी, खासकर आर्थिक स्थिति को लेकर, लेकिन अब समय बदल रहा है। यह महिला जो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष में रुकावटें डालने की कोशिश करती थी, अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। जैसे ही वह दूर जाएगी, तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे पास अब धन और समृद्धि आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आ रही यह ऊर्जा और बाद में अब तुम्हारे लिए सकारात्मक है। तुम्हारा कर्म सही था, तुम्हारे इरादे सच्चे थे और तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर मजबूत था। इसीलिए अब तुम अपने जीवन में नए अवसरों को देखोगे, और वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए रुका हुआ था, वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब फल देने वाली है। समय बदलने वाला है, और अब तुम्हारी जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा। तुम अपने शत्रुओं की हार और अपनी जीत देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय वह है जब
तुमने बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी कष्ट सहे, जो भी कठिनाइयां झेली, वे सब अब खत्म होने वाली है। खासकर एक महिला थी जिसने तुम्हारे जीवन में लगातार विघ्न डाले और तुम्हारे प्रयासों को असफल करने की पूरी कोशिश की। उसकी निगाहें तुम्हारे कामों पर हमेशा बुरी रहती थी और वह तुम्हारे अच्छे कामों को विफल करने के लिए अपने गंदे उपायों का इस्तेमाल करती थी। वह तुम्हारे कामों को देखकर जान जाती थी कि अब तुम्हारा वक्त आ रहा है, तो वह अपने जादू टोने और षड्यंत्र से तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह महिला खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रही है। उसने जो तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी, अब वही उसके जीवन में घटित हो रही है। अब उसकी योजनाएं और षड्यंत्र उल्टे पड़ रहे हैं और वह खुद इस स्थिति में फंसी हुई है। तुमने उसके साथ किए गए षड्यंत्र और नफरत को समझ लिया है और अब वह खुद नष्ट हो रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब तुम्हारे शत्रु चाहे जो भी हो, उनकी नफरत तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं डाल सकती। तुम अब उठ चुके हो, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते थे, वे अब तुम्हारे सामने हैं। लेकिन अब वे तुम्हारी शक्ति के आगे बेमौत हारने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आ रही है क्योंकि तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की आशीर्वाद आपके साथ है और यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपकी मेहनत और इरादे अब रंग लाने वाले हैं। महादेव जी ने आपको डबल कंफर्मेशन दिया है कि अब आपके जीवन में वह बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी सफलता को मैनिफेस्ट करेंगे। अब समय है अपनी ऊंची वाइब्रेशन के साथ जुड़ने का, सकारा रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नेगेटिविटी में डूबने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी, उतनी ही तेजी से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपने जितना मेहनत किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और वे आपके विचारों और आइडियाज को चुराकर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रख, उनकी कोई औकात नहीं है। तुम तो रॉयल सोल हो जिनकी ताकत और क्षमता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे आइडियाज चुराकर तुम्हारी टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफी से तुम्हारे खिलाफ हैं। अपने कार्यों में फोकस रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का है और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह बदलाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब वह समय आ गया है जब आपके द्वारा की गई मेहनत और आपके सपने जो लंबे समय से अधूरे थे, अब पूरी होने वाले हैं। आपको बस सकारात्मक रहना है, उच्च वाइब्रेशन में रहना है और विश्वास रखना है कि जो आपने सोचा है वह बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आपकी इच्छाएं अब अपने पूर्ण रूप में आपके पास आने वाली है। आपको यह याद रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो आपने कई साल पहले देखे थे, अब उनके पूरा होने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब यह कभी नहीं होगा, लेकिन इस समय में वह सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं जो आपने लंबे समय से छोड़ी थी। अब वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। इस बीच आपको कुछ फेक और मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहना होगा। ऐसे लोग जो आपकी खुशियों को चुराते हैं या आपके विचारों और जीवन को अपनी इच्छाओं के मुताबिक मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह से बचना है। आपको किसी से भी ज्यादा जानकारी साझा करने से बचना है क्योंकि ऐसा करने से आपकी ऊर्जा में रुकावट आ सकती है। आपको अपने आभा मंडल को शुद्ध रखना है। यदि संभव हो तो आप सॉल्ट बाथ का अभ्यास करें। यह आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो आपकी खुशी से जलते हैं या आपके खिलाफ साजिश करते हैं, वे अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं
और आपको यह बताने के लिए वे आपके पास आई हैं कि आप बहुत कीमती और प्रिय हैं। आपकी दिव्यता और आपके भीतर की शक्ति अत्यधिक मूल्यवान है और अब आप इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ चुका है जब जिन लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किए थे उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक ट्रॉमा झेलना पड़ेगा वह अवश्य ही होगा। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसकी सजा उनके पास आनी ही आनी है और यह सजा बहुत कड़ी होगी। उनके खिलाफ जो भी बुराई उन्होंने आपके साथ की सूद समेत उन पर पड़ने वाली है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, यदि आपने कभी गलती से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनके कहने पर टोन टोट के करवाए हो या किसी की बातों को सही समझकर कोई उपाय किए हो, तो उसका प्रभाव आपको महसूस हो सकता है। 2025 में शनिदेव और मंगल देव का प्रभाव बहुत प्रबल है जो सभी कर्मों को बैलेंस करेंगे। यह देवता प्यार से नहीं बल्कि लाठी से कर्मों का हिसाब करते हैं। आप यह महसूस करेंगे कि जो आप आज भुगत रहे हैं वह आपके पूर्व के कर्मों का परिणाम है। यह समझना जरूर है कि यह समय आपके लिए एक परीक्षा का समय है और आपको उन सब गलतियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। महादेव जी आपको पूरी तरह से सचेत कर रहे हैं कि यदि आप अपनी निजी बातें, अपने कार्यों या योजनाओं को ऐसे लोगों से साझा करते हैं जो आपकी खुशी को समझते नहीं है, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वह लोग जो हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को खुशी नहीं दी और सिर्फ दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति न केवल खुद नकारात्मक है बल्कि वह हमेशा अपने ग्रुप के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये 3 लोग हमेशा मिलकर आपके खिलाफ काम करते रहते हैं, आपके बारे में साजिशें रचते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि वे किसी तरह आपको नीचे गिरा सके, आपकी सफलता को रोक सके। इसलिए आपको पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। महादेव जी की कृपा से आप इन सारे नकारात्मक प्रभावों से बचने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी सजगता बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, माता महालक्ष्मी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली है। आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि आपको यह दिव्य संदेश तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत विशेष आशीर्वाद छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और माँ आदिशक्ति दिया आपसे बहुत खुश है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि आप यह दिव्य संदेश आकर्षित कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, नए लक्ष्य के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि सफलता पाने के लिए छोटे कद से शुरुआत जरूरी है। यह सही समय है और आपको जल्द ही बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। आपके कार्यों के प्रति आपके समर्पण और सकारात्मकता से ही यह सब हो रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आपके आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो आपके भीतर डर और भय पैदा करने का प्रयास करती है। खासकर एक फीमेल ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है जिसकी भावनाएं बचकानी और नकारात्मक है। यह व्यक्ति चाहे वह आपकी सौतेली माँ, आपकी सास या आपकी कार्मिक माँ हो सकती है जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रही है। इस व्यक्ति की भावनाएं और इरादे नकारात्मक हैं जो आपके आत्मविश्वास और खुशी को प्रभावित करना चाहती है। आपको यह समझना होगा कि इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने और इससे खुद को बचाने की आवश्यकता है। माता महालक्ष्मी आपको हर कदम पर अपनी शक्ति और आशीर्वाद से संरक्षण दे रही है। बस आपको अपने मन और सोच को हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक रखना है। इस समय में खुद को नकारात्मकता से दूर रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपके लिए यह समय बहुत खास है और आपके सारे सपने और इच्छाएं जल्द ही पूरे होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो परिस्थिति आप जी रहे हैं उसमें महादेव जी की दिव्य कृपा से ही आप सुरक्षित है। आपके जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता आई है वह सभी अब समाप्त होने वाली है। यह जो महिला आपकी लाइफ में रही है उसने बहुत समय तक काले जादू और तंत्र मंत्र के माध्यम से आपकी रुकावट का कारण बनी, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब उसकी सारी साजिशें और दुष्कर्म समाप्त होने जा रहे हैं। यह महिला जो अपने पूजा पाठ के ढोंग में लिपटी हुई थी, वास्तव में
गंदे कार्यों में लिप्त थी। उसने काले जादू का इस्तेमाल किया। आपके सम्मान को खराब करने के लिए, आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने जो भी संघर्ष महसूस किया है, यह उसी का परिणाम था। लेकिन आपकी पितृशक्ति और आपके पूर्वजों ने हमेशा आपकी रक्षा की है। वे आपके साथ थे और हमेशा रहेंगे। यह महिला आपकी लाइफ में धन और समृद्धि को रोकने का प्रयास कर रही थी। आपकी मेहनत को नकारात्मकता से बांधने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अब यह सब समाप्त हो रहा है। महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। अब यह समय है जब आपको और अधिक ध्यान केंद्रित करना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना है। जो भी आपने सोचा है, अब वह सफलता की ओर बढ़ने वाला है। आपकी मेहनत अब फल देने वाली है। पितरों की कृपा, दिव्य शक्ति और महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और यह महिला अब आपकी जीवन से बाहर हो जाएगी। अगर आप केरल स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है। इसलिए यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए वह कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मग्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, वीडियो के एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। महादेव जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वह तो अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, ताकि हर रोज इस तरह का संदेश तुम्हें मिलता रहे। यह सत्य है कि खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम इस बात का आभास करोगे कि वह व्यक्ति है या शक्ति या कोई ऐसा जो कि तुम्हें हारने पर भी जीत प्राप्त कराएगा और तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें लड़ना सिखाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कोई गलत बात नहीं है। यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पीठ पीछे वार करना चाहता है और कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उससे तुम लड़ो, उसका विरोध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है, अपनी रक्षा करना। हर व्यक्ति का धर्म होता है और यदि व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी स्वयं रक्षा हो पाए, तो निश्चित ही वह कार्य कोई बुरा नहीं होता, बल्कि वह कार्य अच्छा होता है। मेरे बच्चे, जिसका को करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो, पता है, और यह सुरक्षा व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों में उस शक्ति को विराजमान कर पाता है और उन कार्यों को कर पाता है जो कि अपने दुश्मनों से स्वयं की रक्षा कर पाए, तो इससे ज्यादा खुशी की और अच्छी बात नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, सच तो यह है, तुम्हारा कभी भी कोई भी दुश्मन बन सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का विरोधी उसके लिए विरोधी क्यों बनता है। यह बात केवल किसी भी इंसान को तब पता चलता है जब उस इंसान का कार्य बिगाड़ने वाला या उसका दुश्मन उसका कोई ऐसा कार्य बिगाड़ कर रख देता है जिसमें उसे पूरी उम्मीद होता है कि वह कार्य अवश्य ही बन जाएगा, और वह कार्य बनते बनते रुक जाता है। उस समय उसके हृदय को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिसकी वजह से कोई इंसान उसका दुश्मन बन बैठा, और उसे यह भी आभास होता है कि जब मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपने कार्यों को करते जा रहा हूं, तो कोई भी व्यक्ति उससे दुश्मनी कैसे रख सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह इस बात को नहीं जान पाता कि गलती उसका नहीं होता, बल्कि उसके साथ रखने वाले दुश्मन का होता है, जो कि दुश्मनी रखता है और बेवजह उसका नुकसान करता है, क्योंकि यह दुश्मनी रखने वाले के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका मन और हृदय कैसा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, अर्थात वह शक्ति तो है, लेकिन वह व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे घर में आएगा और उस व्यक्ति के रूप में आकर ही तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वह है तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को ना करने की अनुमति देता है। और यही तुम्हारा आलस्य जो कि तुम्हारे हर कार्य को बनने से पहले ही बिगाड़ कर रख देता है। जब भी तुम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो
तो तुम्हारा मन शिथिल हो जाता है, और हां, करने के पश्चात भी तुम्हारा मन फिर आलस्य में पड़कर सोचता है कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा। यह बात तुम्हारे हृदय में बार बार चलता रहता है और तुम्हारे मन में विराजमान हो जाता है। शरीर किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता, और शरीर चाहता है कि वह पूरा दिन आराम करे, क्योंकि आराम करना सभी को प्रिय होता है और कार्य करना सभी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जाता है कि उसका आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके कार्यों को बिगाड़ने के लिए आलस्य जब इंसान के ऊपर हावी होने लगता है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे में वह अपने कार्यों को स्वयं बिगाड़कर रख लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारा एक ऐसा मित्र है जो कि आलसी नहीं है, अर्थात उसका मन भी इतना तेज गति से कार्य करता है और शरीर भी इतना तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि उसके मन के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति वास करता है, और ऐसी शक्ति जो कि उसे हर कार्य के लिए प्रेरित करते, और जैसे जैसे उसके मन को वह शक्ति प्रेरित करते हैं वैसे वैसे वह सभी कार्यों को करने में सफल हो जाता है। और वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हारे इस आलस्य को दूर करेगा, अर्थात तुम्हारे दुश्मन से लड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम किसी के साथ मित्रता करते हो तो तुम्हारे हृदय का लगाव किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के में रहते हो और तुम उससे प्रेम करने लगते हो। यह सत्य है कि जिस प्रकार बच्चे माता पिता की बातें मानते लेकिन कहीं तक वह उनसे डरते हैं, परंतु मित्र का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिस व्यक्ति एक दूसरे के साथ भावनाओं को और अपने हृदय की हर बात को दूसरे के साथ साझा करता है, और मित्र को सभी बातें पता होता है कि मेरा मित्र क्या चाहता है, कैसे चाहता है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे बच्चे, एक बात इसके साथ ही तुम सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बातें हो वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास आता है। उसकी क्या आदत है और उसके अंदर क्या कमियां हैं। मेरे बच्चे, कई बार जब मित्र को अपनी बातें बताता है जो कि उसके मन के अंदर चल रहा होता है और उसे अंदर से झकझोर कर रख देता है, तभी मित्र अपने मित्र की सहायता कर पाता है और उसे सही मार्ग बताता है। और एक ऐसा मित्र जो कि सच्चा होता है वह कभी भी मित्र की सहायता करने से ना तो पीछे हटता है और ना ही उसके बारे में गलत भावना रखता है, बल्कि उसके भविष्य की अत्यधिक चिंता करता है और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है। अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होता है उस कमजोरी को वह दूर करता है। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जब मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीतकर ही वह मित्र बना है। अर्थात जो उसके प्रेम का आदि हो चुका है, तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझाकर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता बल्कि स्वीकार करता है। और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा वही तुम्हारे इस आलस्य अर्थात तुम्हारे दुश्मन को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य ना करने से तुम्हारे जीवन में तुम क्या पा सकते हो और आलस्य करने से तुम क्या खो रहे हो। जब वह तुम्हें पूर्ण रूप से हर बात को समझाएगा और विस्तार से बताएगा तो यह मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे दुश्मन को वह निश्चित ही तुमसे दूर कर देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात तुम्हारे हृदय को छू जाएगा और जिस प्रकार से वह समझाएगा तुम्हें वह बात निश्चित ही समझ में आएगा। अर्थात जो बाप तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हारे हृदय को नहीं छू रहा वह तुम्हारे मित्र के समझाने और कहने पर निश्चित ही छू जाएगा और तुम उसकी बात को स्वीकार करके अपने आलस्य अर्थात
अपने उस शत्रु को त्याग दोगे और जीवन में तुम वह प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो और जिसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास तो बहुत कर चुके हो, लेकिन अब उसका भरपूर प्रयास आप कर पाओगे, क्योंकि पूर्ण प्रयास करने से ही मंजिल प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो और करने की सोचते हो, उसके लिए यदि तुम्हारी मेहनत में कमी है, यदि तुम्हारे मन में कमी है, यदि तुम्हारे शरीर में आलस्य भरा हुआ है, तो तुम्हारा शरीर के साथ साथ मन का स्थिर होना जरूरी है। अर्थात तुम्हारा मन तभी शिथिल होता है जब तुम्हारा मन किसी बात को सुनने के पश्चात हारने लगता है और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम उस कार्य को ना तो कर पाओगे और ना ही उसमें विजय प्राप्त करोगे। यही पर आकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा हर कार्य करने से रुक जाता है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर जोश भरकर रखता है और इस बात को समझ लेता है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा, अर्थात वह जो करना चाहता है उसके मन में उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजना होता है, जो उसे दिन रात चैन से बैठने नहीं देता है, नींद आने नहीं देती, खाने पीने नहीं देता। हर समय वह इसी बात के बारे में सोचता है और उसके मन में वही बात चलता रहता है, यहां तक कि वह व्यक्ति उस बात को लेकर इतना ज्यादा संभावित हो जाता है कि उसकी संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती और वह कुछ समय भी बेकार नहीं जाने देता, बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल करता है और इतनी मेहनत करता है कि आलस्य का नामो निशान मिटा देता है। आलस्य का उसको पता नहीं चलता कि आलस्य क्या होता है। मेरे बच्चे, ऐसा ही समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। यह सत्य है कि ऐसा समय तुम्हारे द्वारा आएगा, लेकिन वह किसी और व्यक्ति के रूप में होगा और तुम उसकी बात अवश्य ही मानोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में कोई ऐसा आ रहा है जो कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चिंता में पड़ जाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करेगा। अर्थात तुम्हारे दुश्मन तुमसे हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे, क्योंकि आने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा तेज और बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कि तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें हर बात को समझाएगा और तुम्हें इस बात को यकीन दिलाएगा कि तुम जिसे अभी तक हार रहे थे उसे निश्चित ही जीत जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस दुश्मन के बारे में नहीं जानते हो जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा, इसलिए मेरी बातों को विस्तार पूर्वक सुनना और समझना। यदि तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम उस दुश्मन से जीत जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चिंता हो रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वह कारण भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम कैसे जीतोगे और वह तुम्हें कैसे जीत पाएगा। तुम्हारे दुश्मनों को हराने का जो उसके पास योजना है, उसके द्वारा ही तुम अपने दुश्मनों से निश्चित ही जीत जाओगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि जीवन में तुम्हारा दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो निश्चित ही तुम अपने दुश्मन से जीत सकते हो। और जीतने के लिए यदि तुम्हें अपने दुश्मन से लड़ना भी पड़े तो यह कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की रक्षा करना और जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा करना चाहता है उससे लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हो, ना कि तुम किसी का बुरा करने के लिए गलत। तो तब होता है जब कोई को किसी की बुराई के लिए लड़ता है, अर्थात किसी का बुरा करना चाहता है और तब वह लड़ाई करता है, तब उसके जीवन के लिए सही नहीं होता। लेकिन यहां तो तुम अपने जीवन में स्वयं की रक्षा कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें लड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तो तुम ना तो लड़ सकते हो और ना ही अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि वह तुम्हें बताएगा। जो आ रहा है और जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह एक ऐसी शक्ति है, इंसान नहीं है। वह शिव शक्ति की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और निश्चित ही तुम्हें जीत पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि आने वाले इस सोमवार को, अर्थात आज के दिन भी कर सको या तुम अगले सोमवार को भी कर सकते हो। केवल बेलपत्र के 5 पत्ते लेना और उन 5 पत्तों पर ओम लिख देना। ध्यान रखना कि वह पत्ते बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए,
शुद्ध पत्तों को शुद्ध मन से लेकर तुम जब ओम लिखोगे तो बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ही लिखना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रसन्नता मन से ही उस पर ओम लिखना, क्योंकि तुम्हारा मन तनिक भी उदास या तुम्हारे मन के अंदर यह बात विराजमान नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उलझन हो रहा है, परेशानी हो रहा है। जब भी तुम ओम लिखो तब तुम्हारी आंखों के समक्ष महादेव के शिवलिंग को तुम देखना और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता, मन खुश होकर के ओम लिखना और किसी भी शिवलिंग पर चले जाना। उस पत्ते को चढ़ाते समय स्मरण रखना कि वह पत्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि सीधे तरीके से चढ़ाया हुआ पत्ता तुम्हारे जीवन में सभी बातों को सिद्ध करने की ताकत रखता है और तुम्हारे सभी कार्यों को सीधा कर देता है। जो अभी तक तुम्हारे कार्य उलझे हुए थे और उल्टे हो रहे थे, वह सब सीधा होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य जब सीधा किया जाता है तभी वह सीधा होता है, और कोई ऐसा कार्य जो कि तुम उल्टा कर देते हो उसको सीधा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उल्टा किया गया कार्य का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए तुम यदि आज करना चाहो तो आज संध्या काल में भी कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि सूरज को छुपने से पहले ही तुम्हें इस कार्य को करना होगा, और उसके पश्चात तुम ध्यान रखो कि जब तुम शिवलिंग पर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होने के साथ साथ वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन शांत तभी रह सकता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो। यदि तुम लोगों से घिरे रहोगे और मंदिर के अंदर भी चले जाओगे तब भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों पर पड़ती दृष्टि तुम्हारे मन को अशांत कर देती है और तुम्हारा मन कुछ ना कुछ सोच विचार में लगा रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से शांत रहना जरूरी है। और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम इस कार्य को करते समय बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस शक्ति को अपने निकट बुला पाओगे, जो तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। अर्थात शिव शक्ति की शक्ति तुम्हें तो प्राप्त होगा, और साथ में जो लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बनते बनते कार्यों को बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचान जाने में भी तुम्हारा मदद करूंगा और उनसे लड़ने की ताकत भी तुम्हें दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल उस बात को समझो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है, तुम्हें केवल उसे रोकना होगा, उससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ही स्वयं नुकसान होता है। तुम यदि ऐसे व्यक्ति से बहस करने जाओगे तो तुम्हें उल्टे ही शब्द सुनने को मिलेंगे, और तुम ऐसे शब्दों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हो जाओगे। बार बार सोच में डूब जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने जीवन में जीतने का हौसला रखना है तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। वह हौसला भी तुम्हें प्राप्त होगा और सद्बुद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगा। जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी के नुकसान पहुंचाने पर ना तो हार मानोगे और ना ही स्वयं को नुकसान पहुंचाने दोगे, लेकिन तुम किसी से युद्ध न करके भी किसी को अनदेखा कर भी जीत सकते हो, किसी की बात न मानकर भी जीत सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जीतने के एक रास्ते नहीं होते, अपने दुश्मनों को हराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। चुप रहना भी एक लड़ाई होती है जिससे हर व्यक्ति हार जाता है, और यदि तुम चुप रहकर किसी की बातों को सुनकर अनसुना कर दोगे तो निश्चित ही तुम जीत जाओगे। यदि तुम बहस पर उतर जाओगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहना प्रारंभ कर देगा, तो निश्चित ही तुम एक बात का जवाब दूसरी बात से और दूसरी बात का जवाब तीसरी बात से, इस प्रकार से कुछ ना कुछ बात कहते रहोगे तो बहस बढ़ता ही रहेगा, और ऐसे में तुम्हारा मन तो दुविधा में होगा ही, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर की शक्ति भी धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाएगा। अर्थात क्षीण होती शक्ति को तुम पुनः जागृत करने के लिए कुछ परेशान हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियां शीघ्र इकट्ठा नहीं हो, उनको इकट्ठा करने के लिए भी समय चाहिए होता है,
और एकत्र करने में भी काफी ताकत लगता है। इसलिए जो तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति को तुम्हें बिखरने नहीं देना है, बल्कि एकत्र करने के लिए तुम्हें स्वयं को मजबूत करना है। अर्थात तुम्हें केवल शांत रहना है और वह शक्ति स्वयं तुम्हारी वर खींचा चाला आएगा और तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने की ताकत तुम देगा। मेरे बच्चे, तुम एक बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी इंसान को जब शक्तियों का आभास होने लगता है तो वह स्वयं को शक्तिशाली समझना प्रारंभ कर देता है और ना फिर वह किसी से हार मानता है, ना ही उसका हौसला कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि वह इस संसार में कोई कमजोर इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकता है और ना ही वह किसी गलत कार्य के लिए किसी का विरोध कर रहा है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए वह स्वयं लड़ रहा है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित ही वह इस संसार में किसी भी कार्य में जीतने का हौसला रखता है और जीत भी जाता है। जीतने के लिए अपने दुश्मनों से कोई तलवार नहीं चलाना पड़ता और ना कोई द्वंद्व युद्ध करना पड़ता है, बल्कि अपने मन को शांत रखकर उस व्यक्ति के बारे में विचार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति कौन सी चाल चलने वाला है। केवल उससे दूर रहकर भी जीता जा सकता। मेरे बच्चे, अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास शक्ति है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को लिए फिर रहा है और तुम्हारा नुकसान पहुंचाने का बार बार प्रयास कर रहा है, तो तुम्हें उस जैसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं करना है और ना ही अपनी शक्ति को क्षीण करना है, बल्कि तुम केवल उससे कुछ दूरी ही बना लोगे। तब भी तुम जीत जाओगे और जीतने के पश्चात वह कितना भी परेशान होगा, लेकिन फिर भी शांत नहीं रह पाएगा और तुम उससे बिना कुछ कहे भी जीत जाओगे और तुम शांत रहकर ही उसे हरा दोगे। न तो तुम्हारा मन परेशान रहेगा, ना ही तुम किसी उलझन बस फंसे रहोगे। तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा हौसला भी बुलंद रहेगा। तुम्हें इस बात का आभास भी रहेगा कि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को किसी भी प्रकार से जीतना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार जन्म देने वाली मां एक बच्चे को समझा सकती है, उसके साथ साथ चल सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि में समझाई हुई बातें कितनी प्रवेश करते हैं यह बच्चा ही जान सकता है। इसी प्रकार मैं तुम्हें केवल समझा सकता हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए वह हर कार्य कर सकता हूं जो जरूरी है, लेकिन पहल तो तुम्हें ही करना होगा और उन कार्यों पर ध्यान भी तुम्हें ही देना होगा, क्योंकि यदि तुम उन कार्यों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम ऐसे व्यक्ति की जाल में हमेशा फंसे रहोगे और तुम अपने दुश्मन के हाथों हमेशा मात खाते रहोगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि कोई भी व्यक्ति ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। स्वयं तुम्हारा आलस भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तुम्हारे ऐसे कर्म जो कि तुम्हें पीछे घसीटते हैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि तुम उन आदतों को छोड़ नहीं सकते और फिर धीरे धीरे करके उन्नति से अवंती की ओर चलते जाते हो। धीरे धीरे करके जो तुम्हारा मार्ग है वह अवरुद्ध होता चला जाता है और तुम धीरे धीरे करके अपने सभी रास्तों को बंद करते चले जाते हो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हें उन रास्तों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और ना ही समझ पाते हो। तुम कुछ समझते हो तो वह यह कि तुम्हें कैसे आराम का जीवन गुजारना है और कैसे तुम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली से जी सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि तुम अपने जीवन को खुशहाली से तभी जी सकते हो जब तुम अपने हर दुश्मन को माफ देते रहो, चाहे वह आलस्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि तुम्हारा विरोधी बना हुआ है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। अर्थात यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना पहचान पाते हो और कितना लोगों के बारे में जान पाते हो। यदि तुम लोगों के बारे में जान पाते हो तो निश्चित ही तुम इस बात को पहचान भी पाओगे कि तुम्हारा कौन दुश्मन है और तुम्हें किससे जीतना है। यदि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे तो तुम कैसे उसे परास करोगे। परास करने के लिए तुम्हें इस बात का होना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।
तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, वह जानबूझकर तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह जान चुके हैं कि तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम पर ईश्वर की अलग ही प्रकार की शेष कृपा है। तुम जो कुछ सोचते हो, कहते हो, वह कहीं ना कहीं सत्य हो जाता है। तुम्हारा आध्यात्मिक जागृति और शक्तियों को देखकर उनका मन डर से कांप उठे। इसी का उनका प्रहार निरंतर तुम्हारे ऊपर हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने दिल से उस अनंत शक्ति को पुकारा था। तुम सदैव अपने प्रश्नों के उत्तर मांगा करते थे, इसलिए तुम तक यह संदेश पहुंचा है। और यदि तुम इसे पूर्ण रूप से सुन रहे हो तो यह जान जाना कि तुम वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उत्साह से भरकर फिर से अपने आप को एकत्रित करके आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हो। तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को देखकर अब धीरे धीरे वह सब भयभीत हो गए हैं जिनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। तुम्हारा चमकता हुआ मस्तिष्क तुम्हारे दिव्य आभा मंडल की ही तो पहचान है। इसीलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास मानव रूप में विद्यमान हैं, वही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं और बार बार तुम्हें भीतर से तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। तुम अपने भीतर एक आंतरिक उथल पुथल महसूस कर सकते हो। जैसे राहु भ्रम के जाल उत्पन्न करता है, वैसे ही इस समय तुम्हारे मस्तिष्क पर एक भ्रम का तूफान मचा हुआ है। तुम्हारी दिव्य शक्ति अपने भीतर के तूफान से लड़ने में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हारी भावनाएं अनियंत्रित और तुम्हारा मन निराशा में डूबता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही हृदय से एक धीमी आवाज तुम्हें बता रहा है कि यह शत्रुओं का प्रहार है। वह चाहते हैं कि तुम शारीरिक रूप से रोगी, मानसिक रूप से चिंताग्रस्त, आर्थिक रूप से कंगाल और आध्यात्मिक रूप से खाली हो जाओ। वह नहीं चाहते कि तुम कभी भी प्रगति कर सको। इसलिए वह हर एक प्रयास और हर एक यंत्र तंत्र अपना रहे हैं जिससे तुम नीचे गिर सको। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे हर एक शब्द को अपने हृदय में बस जाने दो और अपने आंसुओं को पोंछ डालो, क्योंकि उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र नाकामयाब की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि उन्हें इसका एहसास नहीं कि तुम कौन हो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम वह जो भस्म हुई राग से फिर उठकर लड़ने की क्षमता रखता है। तुम वही हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। मेरे बच्चे, तुम वही हो जो धर्म की मशाल लेकर अधर्म को मिटाने को तैयार हो जाता है। कलयुग के जितने भी दानव हैं, जितने भी राक्षस हैं, तुम उनसे लड़ने की क्षमता रखते हो। ऐसे मनुष्य जो तुम्हें हर कदम पर व्यथित और विचलित कर सकते हैं, तुम उनसे भी लड़ने की क्षमता रखते हो, क्योंकि तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो। तुम कोई गमले के फूल नहीं हो। वास्तव में तुम तो जंगल के फूल हो, किंतु अभी तुम्हें बस यह एहसास नहीं है कि तुम्हारी ताकत कैसी है, कितनी है। बहुत से युग में बहुत से मानवों को इस बात का कभी एहसास नहीं हो पाया कि वह कितने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार से तुम्हें भी इसका एहसास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, हर बार कोई एक प्रेरक बनकर उनके सामने उपस्थित होता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। तुम्हारे सामने भी बहुत सी परिस्थितियां और बहुत से मनुष्य आ रहे हैं। बहुत सी दुविधा, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी दिक्कतें, समस्याएं तुम्हारे सामने आता रहता है, जिससे तुम्हें धीरे धीरे अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। तुम जाग रहे हो, तुम इस चीज को जान पा रहे हो कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम अनंत प्रकाश के ही अंग हो और उसी प्रकाश की ओर आगे बढ़ना चाहते हो और तुम बढ़ भी रहे हो। तुम एक सूखी हुई झाड़ी नहीं बल्कि एक महाविशाल वृक्ष हो जो न केवल मजबूती से खड़ा रहता है, न केवल सबको अपने में बांधे रखता है, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए अनगिनत फल भी उत्पन्न करता रहता है। मेरे बच्चे, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम कल्पना कर रहे हो, वह सब केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे समक्ष अभी अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं, उनके मुखौटे को पहचानो। खुद से कहो कि मैं असीमित हूं, मैं अनंत चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं और मैं वह सब कुछ हासिल कर सकता हूं जिसके मैं योग्य हूं, जिसका मैं हकदार हूं। मुझे वह सब मिलकर रहेगा। ईश्वर मेरे साथ है और मैं खुश रहने का पूरी तरह से हकदार हूं।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अतिरिक्त आशीर्वाद और मार्गदर्शन भेज रहा हूं, जो तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे अनाहत चक्र में विस्तार करेगा और इसके बाद तुम्हारे मूल आधार चक्र को जागृत करने का कार्य करेगा। और एक बार जब तुम्हारा मूल आधार चक्र जाग हो जाएगा तो तुम जिन भी भौतिक वस्तुओं की कामना करते हो वह सब तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। तुम उनका उपभोग करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जब बड़ी ताकत मिलता है, जब बहुत सुख सुविधाएं मिलता है, तो उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी मिलता है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो और तुम इस दुनिया में क्यों आए। तुम्हारा उद्देश्य यहां आकर केवल उपभोग करना या फिर इस दुनिया का लाभ लेना नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य विशाल है और तुम एक बृहत कर्तव्य को संपन्न करने के लिए ही इस धरती पर भेजे गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, वास्तव में तुम इस धरती लोक के वासी हो ही नहीं। तुम्हारा जो मूल स्वरूप है वह तो किसी प्रारूप से संबंध रखता है जहां तुम्हें अंतः भेज दिया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्तियों को भरपूर रूप से समझना होगा। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कभी स्वयं को अकेला महसूस मत करना। अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूं और मैं तुम्हें सारे उत्तर प्रदान करूंगा। तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं होंगे मेरे बच्चे। तुम इस पृथ्वी पर आखिर क्यों जन्म लिए हो? क्या उद्देश्य है? क्या आत्म उद्देश्य है तुम्हारा? जिसको तुम ढूंढ रहे हो, अब वही तुम्हें पुकार रहे हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से वह तुम्हें देख रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हुआ है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब समय आ चुका है यह जानने का कि तुमने इस धरती पर जन्म किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया हुआ है। आखिर तुम यहां क्यों आए हुए हो? तुम्हारी तलाश कहां पर खत्म होगी मेरे बच्चे? अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बात तुम्हारे संपूर्ण जीवन से संबंधित है। इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रार्थना का फल यह संदेश है। यदि यह एक भी महत्वपूर्ण तथ्य तुमसे गलती से भी छूट गया तो तुम पूरी बात को समझ नहीं पाओगे। जो मिट्टी पैरों से कुचली जाती है, जिसका तुम्हारी दृष्टि में कोई भी मोल नहीं होता है, वही जब एक कुम्हार के हाथों में चला जाता है तो फिर वही मिट्टी एक मूल्यवान, एक गुणवान पात्र के रूप में परिवर्तित हो जाता। जब एक गुरु वह कुम्हार है जो अनपढ़ इंसान को भी पढ़ा लिखा बना देता है,